स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी 2.0 में। और मैं अखिल भाटी आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ फिजिक्स की। और स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये वे मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है। उन्हीं फार्मूले और उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम अब लास्ट टाइम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी का पेपर आने वाला है 4 से 8 नवंबर के बीच। तो उन्हीं के लिए हमने जो सीरीज चलाई है फार्मूलों की, तो हम डेली आपको कोई से ना कोई से चैप्टर के ज़रूर फार्मूले प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज स्टूडेंट्स, फार्मूले के स्टार्टिंग में हमने वर्क एनर्जी पावर जो है, कार्य ऊर्जा शक्ति, जो एक अच्छा टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके फॉर्मूले लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, एक एक करके आप सभी फॉर्मूले और जितने इनसे कॉन्सेप्ट बनते हैं सभी आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको चमक रहा होगा, जो आपको स्क्रीन पे आ चुका होगा, कि नियत बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए, वर्क वाले चैप्टर से फॉर्मूला बना है कि नियत बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। तो आप सभी जानते हो कि जो हमारा कार्य की डेफिनेशन होती है वो होती है बल गुना विस्थापन। मतलब कि यदि हम किसी भी पिंड पर, कोई भी पिंड है, यदि उस पर हम यदि बल लगा दें, तो बल लगाने पर जो उसमें विस्थापन होता है, वो विस्थापन कितना होता है उसका गुणनफल, और जो हमने बल लगाया उसका, दोनों का गुणनफल, विस्थापन और बल का, वो कार्य के बराबर होता है, जैसा कि लिखा हुआ भी है। लेकिन इसके बाद जो लिखा है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्योंकि इसमें आपका एक इतना कैड़ा कॉन्सेप्ट बनने वाला है जो आपको याद करना ही करना है। स्टूडेंट्स, मैंने हैज लगा कर लिखा है कि कोण 90 डिग्री से यदि अधिक हो, जो कोण है वो 90 डिग्री से यदि अधिक होगा तो हमारा जो कार्य होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और यदि कोण 90 डिग्री से कम होगा तो हमारा जो कार्य है वो धनात्मक होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं इन दोनों को समझाना चाहता हूँ, तो आप ध्यान से समझिए, क्योंकि जो हमारा कार्य का फॉर्मूला होता है वो होता है, आप सभी जानते हो कि W बराबर होता है FS cos थीटा या FD cos थीटा। आप डिस्प्लेसमेंट, जिसको विस्थापन बोलते हैं हिंदी में, कहीं कहीं आपको बुक में S लिखा मिलेगा, कहीं कहीं D लिखा मिलेगा, तो आप जो चाहते हो वो लिख लो। लेकिन आपको केवल यदि फॉर्मूला याद है तो आपको फॉर्मूले की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि बल गुना विस्थापन। तो विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है F इंटू D लिया है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जो हमारा फॉर्मूला जो होता है कार्य का, वो होता है W बराबर FD cos थीटा। अब जो हमारा कोण है स्टूडेंट्स, वो है कोस के टर्म में। तो हम जानते हैं कोस 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, और कोस जब 90 पे पहुंच जाते हैं तो मान जो होगा वो 0 हो जाता है। और जैसे जैसे 90 से ऊपर बढ़ते हैं तो 90 से ऊपर बढ़ने पर जो कार्य है, जो कोण है, वो ऋणात्मक होता चला जाता है। और जब जो कोण ऋणात्मक होता चला जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारा कार्य भी कैसा होता चला जाएगा, ऋणात्मक होता चला जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, यदि हम कोस 0 का मान रखते हैं तो 1 आता है, मतलब कार्य क्या आता है, धनात्मक आता है, 1 मैक्सिमम कार्य आता है। तो स्टूडेंट्स, यहीं से कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि यदि कोण 90 डिग्री से अधिक दे देता है आपको, कि 120, 130, कोई सी भी डिग्री कोण दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और कोण यदि 90 डिग्री से कम है, 60 है, 45 है, 30 है, तो हमारा कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट जो स्लाइड है आपके सामने, उसमें लिखा है कि 1 किलोवाट घंटा, ये kWh लिखा है कि 1 किलोवाट घंटा। तो हम जब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने का तरीका भी मैंने आपको बता रखा है। जो वर्क एनर्जी पावर की जो हमारे पार्ट पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, उन्हें आप ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बताया था कि 1 किलोवाट घंटों को किस प्रकार सोल्व करते हैं, और सोल्व करके जो आता है वो आता है 36 × 10⁵ जूल या 3.6 × 10⁶ जूल। दोस्तों, आपको दोनों ही याद रखने हैं, और दोनों याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि पॉइंट लगाएंगे तो एक घात बढ़ जाएगी, 3.6 × 10⁶ जूल हो जाता है। स्टूडेंट्स, यदि आपको समझ आ रहा है, यदि फॉर्मूले अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करना है। और नेक्स्ट हैज लगा कर लिखा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है
है वो है गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा के द्वारा ही फिजिक्स में मैंने एक वीडियो डाली हुई थी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कि फिजिक्स का जो सबसे बड़ा झूठ था, जिसको झूठ बोलते हैं कि फिजिक्स हमें ये जो चीज़ है यो गलत प्रोवाइड करा रहा है, कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है 1/2 mv², ये बात तो सही है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है जो आपके सामने लिखा है, लेकिन मेरे भाई इसमें जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है नेवी में और AA SSR में जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ये बना हुआ है कि जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, यहाँ पर लिखा है चाल पर निर्भर करती है या वेग पर निर्भर करती है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो केवल और केवल चाल पर निर्भर करती है, वेग पर निर्भर नहीं करती। इस बात की मैंने पुष्टि जो है स्टूडेंट्स वीडियो में कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वो वीडियो, इस वीडियो को अंत होने पर ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके बाद आपको गतिज ऊर्जा का एक भी पॉइंट मिस नहीं करोगे गतिज ऊर्जा का। तो स्टूडेंट्स, तो आप वो जो है उस कॉन्सेप्ट को आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि के जो है हमेशा धनात्मक होता है, ये आप सभी जानते हैं। देखिए नेक्स्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो फार्मूला कई बार पूछा गया है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा, जो लिखा है स्लाइड में, घूर्णन गतिज ऊर्जा का क्या फार्मूला होता है, तो आप सभी जानते हो 1/2 I ω² होता है। अब हमें यही नहीं पता होता कि I क्या होता है और ओमेगा क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर भी लिखा है, तो वो होता है I बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण और ओमेगा बराबर होता है स्टूडेंट्स कोणीय वेग। तो आपको आई होप याद हो गया होगा। और स्टूडेंट्स में जड़त्व आघूर्ण की बात करूं तो जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्रिज्या की पावर 2। देखिए लिखा भी है I बराबर mr², तो ये होता है द्रव्यमान इंटू त्रिज्या की पावर 2। और जो ओमेगा, जिसको हमने W लिखा है, ये स्टूडेंट्स ओमेगा है, ओमेगा पढ़िए। ओमेगा तो आप सभी जानते हो क्या होता है, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटे समय। स्टूडेंट्स आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। जो नेक्स्ट है वो समझिए, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्य ऊर्जा परिमेय। स्टूडेंट्स सुनी तो बहुत होगी कार्य ऊर्जा परिमेय, लेकिन आज मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ कि कार्य ऊर्जा परिमेय क्या होता है। देखिए मेरी बात समझिए कि कार्य ऊर्जा परिमेय होता है यदि हम किसी भी वस्तु पर बल लगा दे, किसी भी वस्तु पर यदि हम बल लगाते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, जो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमारा होता है बाह्य कार्य के बराबर। इसके बाद कॉन्सेप्ट बनते हैं कि यदि हम बल लगा रहे हैं और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो हमारा कार्य कैसा होगा, 0 होगा। ये आपको याद रखना है। और यदि हम बल लगा रहे हैं तो यदि ऊर्जा बढ़ रही है, बल लगाने पर गतिज ऊर्जा जो है बढ़ रही है, तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। और यदि बल लगाने पर जो गतिज ऊर्जा है वो घट रही है तो भाइयों स्टूडेंट्स मेरे सभी साथियों जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। मैंने केवल और केवल अब तक 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं और इतने सारे फॉर्मूले बता दिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो कार्य से था कि यदि 90 डिग्री से ज़्यादा है तो कार्य ऋणात्मक होगा, 90 डिग्री से कम है तो कार्य धनात्मक होगा। उसी प्रकार हमारा कार्य ऋणात्मक, धनात्मक, 0 की और भी कंडीशन है कि यदि बल लगाए गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो तो कार्य कैसा होगा, 0 होगा। यदि बल लगाए गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो कार्य धनात्मक होगा। और यदि बल लगा रहे हैं गतिज ऊर्जा घट रही है तो कार्य ऋणात्मक होगा। स्टूडेंट्स आई होप आपको यो याद रहेगा। नेक्स्ट है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। स्टूडेंट्स यो भी याद रखना है कि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U बराबर होता है 1/2 kx², जहाँ k जो है वो है स्टूडेंट्स बल नियतांक और जो x है वो है विस्थापन। यो स्टूडेंट्स जो हमें ये फॉर्मूला प्राप्त होता है स्थितिज ऊर्जा का स्प्रिंग की, यो हमारा होता है प्रत्यानयन बल से। और प्रत्यानयन बल का सभी फॉर्मूला याद है, F बराबर होता है -kx। और जहाँ k है वो है बल नियतांक और जो x है वो क्या है, विस्थापन। और हमारा जो स्प्रिंग के जो बल लगाते हैं, प्रत्यानयन बल जो लगता है वो होता है F बराबर -kx। और जो माइनस साइन है वो क्या दर्शाता है भाइयों, वो दर्शाता है कि यदि हम स्प्रिंग पे बल लगाकर उसे खींच दे और यदि छोड़ दे तो स्प्रिंग खुद ही खुद मतलब अपनी जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें आ जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा रेखीय संवेग होता है और जो गतिज ऊर्जा होती है उसमें क्या संबंध होता है, तो आप याद रखना जो हमारा k बराबर होता है वो होता है p²/2m। और यदि हम 2m को k के साइड ले जाए तो p² बराबर बन जाता है 2m के। भाइयों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि गतिज ऊर्जा से क्वेश्चन बनेगा तो इस फॉर्मूले से 100% क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन
मिशन गतिज ऊर्जा से नहीं बनने का, चाहे एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो। अब आपका पेपर आ चुका है, 4 से 8 नवंबर के बीच आपका पेपर है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले हेल्पफुल रहेंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट भी याद रखने हैं कि जैसे जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कार्य का कॉन्सेप्ट यदि बनेगा तो इसी प्रकार बनेगा कि धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो कहाँ कहाँ होगा। स्टूडेंट्स, ये जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है K बराबर P²/2m, जो मॉडिफाई करके जो आता है P²/2m के बराबर 2m के, और P का लगा देते हैं, स्क्वायर है तो रूट चला जाएगा, P बराबर हो जाएगा √2m के। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, और यदि वीडियो पढ़ी है स्टूडेंट्स, प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में फिजिक्स की वीडियो देखिए तो आपको ये वीडियो जरूर मिलेगी। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, शक्ति, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको पावर बोलते हैं। पावर बराबर होता है कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो P बराबर होता है W/T। इसके बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, तो आपको सभी फॉर्मूले याद रखने हैं। यदि हम W की जगह FS या FD cos थीटा रख दे तो हमारा शक्ति का फॉर्मूला बन जाता है P बराबर F × D × cos थीटा अपॉन T। स्टूडेंट्स, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन T आ रहा है, तो विस्थापन परिवर्तन की दर क्या होती है? वेग होता है, जिसके कारण हमने फॉर्मूला प्राप्त कर लिया कि P बराबर होता है FV। और यदि डॉट हटा रहे हैं तो क्या लगाएंगे? कोस लगा देंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा भी हुआ है P बराबर FV cos थीटा। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट शक्ति का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दो भाइयों यही है कि P बराबर होता है FV cos थीटा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? 740 वाट की होती है। और 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 10³ वाट के। और 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? 10⁶ वाट के बराबर होता है। तो इस शक्ति से थोड़े से कॉन्सेप्ट था, ये बन चुका है। लेकिन जो सबसे लास्ट का है, और ये स्लाइड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन भी लिखा है और कॉन्सेप्ट भी लिखा है कि एक मशीन गन से प्रति सेकंड m द्रव्यमान की n गोली v वेग से छोड़ी जाती है, तो मशीन गन की शक्ति बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। मान दे देगा और आपसे शक्ति का मान पूछ लेगा कि एक मशीन गन से प्रति सेकंड 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 5 गोली या 10 गोली v वेग से, मतलब 5 मीटर पर सेकंड वेग से छोड़ी जाती है, तो मशीन गन की शक्ति तो आपको याद रखना है P बराबर 1/2 mnv² होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, फॉर्मूले अच्छे लग रहे हैं और आपके लिए हेल्पफुल है ये फॉर्मूले, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना कभी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फॉर्मूले की ही वीडियो होगी।